सर्वजीत जी का जो है सभी धर्म जाति के लोग इनको पसंद कर रहे हैं। अच्छे उम्मीदवार हैं, विद्वान उम्मीदवार हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे विद्वान उम्मीदवार हर क्षेत्र को मिले। जो सम्राट चौधरी को मोहरा बनाकर कोयरी समाज को झारखंड और बिहार में एक लोकसभा सीट नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री बनाएगा क्या? वो चपरासी बनेबे नहीं करेगा, वो मुख्यमंत्री बनाएगा। वो सीधा सम्राट चौधरी को इसी चुनाव में दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो उन्होंने कहा कितना जमीन लेंगे इसके बदले। तो सम्राट चौधरी जी बता दें, जब पहला बार लालू जी ने सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाया था तो सम्राट चौधरी जी ने कितना जमीन रजिस्ट्री। सम्राट चौधरी जी के शरीर में अगर मौर्य वंश का खून है, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का खून दौड़ रहा है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून दौड़ रहा है, तो सम्राट चौधरी को जब हिस्सेदारी नहीं मिला तो सम्राट चौधरी जी को उस दल से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए कि तुमने हमारे समाज को औकात बताने का काम किया है, हम तुम्हारा औकात बताने का काम। केंद्र में अगर सरकार बनता है इंडिया गठबंधन का, तो तेजस्वी यादव जी अगर 1 करोड़ नौकरी का घोषणा किए हैं तो 1 करोड़ तेजस्वी यादव जी नौकरी देने का काम करेंगे। जो देश के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान मिटाने की बात करते हैं और मनुस्मृति लागू करने का बात करते हैं। मोदी जी की गारंटी क्या था? प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, 15 लाख खाते में डालूंगा। गैस सिलेंडर 425 का चाहिए कि 300 का चाहिए, पेट्रोल 65 रुपये लीटर चाहिए कि 35 रुपये चाहिए, विदेश से काला धन लाऊंगा और सारे गरीब के हिस्से में 15-15 लाख जाएगा, किसानों का आय दोबरी करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक गारंटी और भी उन्होंने दिया था, भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो 90% देश को उन्होंने बेच दिया है और संकेत पहले ही दे चुका है, जो भी 10% बचा है बस मैं हमको सत्ता में ला दो, ये मोदी की गारंटी है। उस 10% को भी मैं बेच दूंगा पूरे देश को और झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, यही मोदी की गारंटी है पूरे समाज के लोगों को। और इस पर अब सम्राट चौधरी जी क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ करके, हमारा समाज तो आज तो किसी का गुलामी नहीं किया है, गुलामी स्वीकार नहीं किया है। अगर इस वक्त हम गया में हैं, गया में 2 दिग्गज इस बार मैदान में है। एक तरफ जीतन राम मांझी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार के सरबजीत पासवान जी हैं, आरजेडी से कैंडिडेट हैं। उनके प्रचार में फतेह बहादुर सिंह पहुंचे हुए हैं गया। क्या माहौल है इस पर भी बात करेंगे और तेजस्वी यादव जी ने 24 वचन दिए हैं 24 के लिए, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है, और गया में क्या माहौल दिख रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, तो पूरे देशवासी को बाबा साहब का जयंती का शुभकामना और बधाई। और गया का जो माहौल है वो दिख रहा है कि नहीं, गया लोकसभा के लोग जो बाबा साहब के लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, पूरे संविधान के पक्ष में खड़े हैं। और सर्वजीत जी का जो है सभी धर्म जाति के लोग इनको पसंद कर रहे हैं। अच्छे उम्मीदवार हैं, विद्वान उम्मीदवार हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे विद्वान उम्मीदवार हर क्षेत्र को मिले। और गया लोकसभा के मैं सभी जनता से आग्रह भी करना चाहता हूं कि ऐसे विद्वान उम्मीदवार को आप लोग जिताकर पार्लियामेंट में भेजिए, ताकि आपके गया लोकसभा का विकास हो सके। और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल ने जो वादा करता है वो पूरा करता है। इसके साथ साथ तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट के बैठक में पहली कलम से 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने बेईमानी किया और 2-4 सीटों से हमें हरा करके सत्ता से दूर रखा। लेकिन जब ही मौका मिला तो 17 महीना में हमारे नेता ने लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया और पूरी
बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता जो है तेजस्वी यादव पर आज भरोसा कर रहा है कि केंद्र में अगर सरकार बनता है इंडिया गठबंधन का, तो तेजस्वी यादव जी अगर 1 करोड़ नौकरी का घोषणा किए हैं तो 1 करोड़ तेजस्वी यादव जी नौकरी देने का काम करेंगे और पूरे देश की युवा, बेरोजगार, किसान, सारे लोग इंडिया के नेता के रूप में आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी को लाइक कर रहा है पसंद कर रहा है। इसके साथ साथ मैं पूरे देशवासी से आज जो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, पूरे देशवासी से आग्रह भी करता हूं कि ऐसा न हो कि इसके बाद हम कोई जयंती मना ही नहीं पाए, क्योंकि जो देश के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान मिटाने की बात करते हैं और मनुस्मृति लागू करने का बात करते हैं। गलती से भी अगर पुनः तीसरा बार इनकी सत्ता आ गई तो संविधान बदल देंगे और संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू कर देंगे। मनुस्मृति में ना वोट देने का अधिकार है, ना चुनाव लड़ने का अधिकार है और न आगे कोई संविधान ही नहीं रहेगा तो बाबा साहब का जयंती मनाने पर भी ये लोग रोक लगा देंगे। तो हम देशवासी से आग्रह करते हैं कि हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि इस चुनाव के बाद भी चुनाव लड़ सके, उसके लिए संविधान बचाना बहुत जरूरी है और संविधान बचाना जरूरी है तो केंद्र में बैठे सरकार को मिटाना बहुत जरूरी है और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना अति आवश्यक है। सर, जिस प्रकार से मोदी जी लगातार बिहार को फोकस कर रहे हैं, क्या जो 20 में मुद्दा आप लोगों ने बना दिया था रोजगार का, 10 लाख नौकरी का, इस बार आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, मीन्स मुद्दा रोजगार पे ही मोदी की गारंटी है। मोदी का गारंटी आप लोग ध्यान से सुने नहीं हैं। मोदी जी की गारंटी क्या था? प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, 15 लाख खाते में डालूंगा, गैस सिलेंडर 300 425 का चाहिए कि 300 का चाहिए, पेट्रोल 65 रुपये लीटर चाहिए कि 35 रुपये चाहिए, विदेश से काला धन लाऊंगा और सारे गरीब के हिस्से में 15 लाख जाएगा, किसानों का आय दोबरी करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक गारंटी और भी उन्होंने दिया था, भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो 90% देश को उन्होंने बेच दिया है और संकेत पहले ही दे चुका है, जो भी 10% बचा है बस मैं हमको सत्ता में ला दो, ये मोदी की गारंटी है कि उस 10% को भी मैं बेच दूंगा पूरे देश को और झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। यही मोदी की गारंटी है, बाकी देशवासी समझते रहे। इस बार सर जहाँ भी आ रहे हैं तो राम मंदिर का मुद्दा जोर जोर से उठा रहे हैं, रोजगार को लेके कोई बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 500 साल से जो मंदिर अटका हुआ था उसको हमने बना दिया, वोट कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाना किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का काम नहीं है, वो उनके धर्म के लोगों का काम है। सरकार का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुनवाई करवाई, किसानों का समस्या, मतलब पूरी तरह देश के जनता के हित में काम करना सरकार का काम होता है। सरकार का काम किसी धर्म जाति के नाम पर दंगा फैलाना, नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, इस मोदी जी के चाल को पूरे देशवासी इस बार समझ गया है। उनका कोई एजेंडा नहीं चलेगा और पूरा देशवासी समझ रहा है कि जो मोदी जी ने गारंटी दिया था कि मेरा क्या है, मैं झोला उठाकर चल दूंगा, तो अगर हमने गलती से भी बना दिया तो सारे देश को बेचकर और झोला उठाएंगे और चल देंगे। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सामाजिक समीकरण की यदि बिहार में बात किया जाए तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बना के उप मुख्यमंत्री, कुशवाहा समाज को साधने का प्रयास किया, लव कुश समीकरण, नीतीश जी उनके साथ में है। लालू जी ने भी एक चाल चली है कि 7 टिकट
महागठबंधन की ओर से दिया गया है कुशवाहा समाज को। आप लगातार कुशवाहा समाज में घूम भी रहे हैं, बड़े चेहरा हैं, तो क्या लग रहा है कुशवाहा समाज इस बार आरजेडी को वोट कर रहा है कि मोदी जी को कर देगा मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे? सम्राट चौधरी को बता दिया और उनके साथ साथ उन कुशवाहा समाज को भी औकात दिखा दिया कि तुम्हारा एक भी सीट लड़ने की औकात नहीं है। पूरे देश की कुशवाहा समाज ने, मोरवंशी समाज ने, कोयरी समाज ने ये ठान लिया कि तुम हमारा औकात बताए हो तो हम पूरे देश में तुमको औकात बताएंगे कि तुम्हारा एक भी सीट जीतने का औकात नहीं है। पूरा कुशवाहा इस बार आरजेडी, पूरा कुशवाहा देश का इंडिया गठबंधन जो सम्राट चौधरी को मोहरा बनाकर कोयरी समाज को झारखंड और बिहार में एक लोकसभा सीट नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री बनाएगा क्या? वो चपरासी बनेबे नहीं करेगा, वो मुख्यमंत्री बनाएगा। वो सीधा सम्राट चौधरी को इसी चुनाव में दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया है पूरे समाज के लोगों को। अब इस पर अब सम्राट चौधरी जी क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ करके? हमारा समाज तो आज तो किसी का गुलामी नहीं किया है, गुलामी स्वीकार नहीं किया है। अगर सम्राट चौधरी जी के शरीर में अगर मौर्य वंश का खून है, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का खून दौड़ रहा है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून दौड़ रहा है, तो सम्राट चौधरी को जब हिस्सेदारी नहीं मिला तो सम्राट चौधरी जी को उस दल से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए कि तुमने हमारे समाज को औकात बताने का काम किया है, हम तुम्हारा औकात बताने का काम सम्राट जी सर कल कमेंट किए हैं, जैसे ही तेजस्वी यादव ने कहा 1 करोड़ रोजगार देंगे तो उन्होंने कहा कितना जमीन लेंगे इसके बदले। तो सम्राट चौधरी जी बता दें, जब पहला बार लालू जी ने सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाया था तो सम्राट चौधरी जी ने कितना जमीन रजिस्ट्री किया था? जितना किए होंगे खुद समझ जाएंगे वो। सर आप गया में हैं, गया में मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े चेहरा हैं, तो कितना चुनौती मानते हैं उनको? कुछ चुनौती नहीं है, ये बुध की धरती है और बुध के धरती से जो है बुध के लोग ही जीत कर जाएंगे। चलिए, फतेह बहादुर सिंह थे, हमने पूरी बातचीत करने का प्रयास किया है गया से लेके पूरे देश में क्या होगा, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता।